माता शेरावाली। नमस्ते फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी। आप सबों का मम्मास ब्लॉग में बहुत बहुत स्वागत है। मैं बिहार की बेटी, झारखंड की बहू, आप सबों का अपने ब्लॉग में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, मैं डेली आप लोगों के लिए ले आ रही हूँ नवरात्रि में चलने वाली प्रत्येक माता का एक एक दिन का विशेष उनका उपाय और उनकी पूजा किस तरह की जाए, सारी तैयारियां कैसे करें, सारी बातें मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूं। तो आइए आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूं माता ब्रह्मचारिणी के बारे में। जो व्यक्ति सच्चे मन से नवरात्रि के 9 दिनों तक व्रत रखते हुए 9 देवियों की विधि विधान से पूजा करता है, भगवती दुर्गा पूरे साल अपनी कृपा बरसाती हैं। नवरात्रि के दूसरे दिन माता ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना की जाती है। नोट करें पूजा विधि और मंत्र। नवरात्रि के दूसरे दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि करके साफ वस्त्र धारण करें। इसके बाद माँ दुर्गा के सामने दीपक जलाकर सफ़ेद फूल और सिंदूर अर्पित करें। फिर सबसे पहले गणेश जी की पूजा करने के बाद माता दुर्गा की विधि विधान से पूजा करनी चाहिए। किसी भी पूजा को आरंभ करने से पहले सबसे पहले गणेश भगवान की पूजा करने के बाद ही पूजा की शुरुआत की जाती है। ऐसा हमारे हिंदू धर्म में कहा जाता है। माँ ब्रह्मचारिणी का अर्थ है तपस्या, और चारिणी का अर्थ है तप का आचरण करने वाली भक्त शक्ति माता ब्रह्मचारिणी। नवग्रह और कलश की पूजा विधि विधान से करें। पूजा करने की शुरुआत नवग्रह और कलश की पूजा भी साथ में डेली करना है। भोग माता के पीले रंग का भोग लगाएं। प्रसाद के साथ 5 सुपारी अवश्य चढ़ाएं और 3 बार अपने जगह ही खड़े होकर प्रदक्षिणा करें। इसके बाद घी कपूर से मिलाकर देवी की आरती करें। क्षमा प्रार्थना अवश्य करें। देवी की पूजा के दौरान इस मंत्र का जाप करना चाहिए। ओम देवी ब्रह्मचारिणी या सर्वभूतेषु माँ ब्रह्मचारिणी नमः रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। देवी को गुड़हल और कमल के फूल बहुत पसंद हैं, इसलिए संभव हो तो उनके चरणों में ये फूल अवश्य चढ़ाएं। इन चीज़ों को चढ़ाने से लंबी उम्र मिलती है। इनकी पूजा करने से आपको ये फल मिलते हैं। क्या क्या फल मिलते हैं? किसी भी पूजा को करने से सभी को इच्छा होती है कि हमारे घर में सुख शांति समृद्धि बनी रहे। तो इस दिन पूजा के दौरान स्वाधिष्ठान चक्र पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। स्वाधिष्ठान चक्र जिसका कमज़ोर होता है वो आत्मविश्वासी नहीं होते हैं, तो उन पे सुस्ती, तनाव, चिंता बनी रहती है। तो इसके लिए इस दिन पूजा के दौरान स्वाधिष्ठान चक्र को जरूर जागृत करना, केंद्रित करना चाहिए। यह सुस्ती, तनाव, चिंता को दूर करती है। प्रसन्नता, निष्ठा, आत्मविश्वास और ऊर्जा में वृद्धि होती है और भक्तों को सफलता हर काम में मिलती है। दोस्त, प्रत्येक देवी की अलग अलग कथाएं हैं जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो आज मैं माता ब्रह्मचारिणी की क्या कथा है वो मैं आपके साथ बता रही हूँ, शेयर कर रही हूँ। सदियों पुरानी मान्यताओं के अनुसार देवी पार्वती ने भगवान शिव से विवाह करने की इच्छा व्यक्त की, जिसके बाद उनके माता पिता ने उन्हें हतोत्साहित करने का प्रयास किया। इसके बाद देवी पार्वती ने काम के देवता कामदेव से मदद मांगी। ऐसा माना जाता है कि कामदेव ने भगवान शंकर पर कामुकता का तीर चलाया था। इस प्रकार महादेव की तपस्या ध्यान की स्थिति भंग हो गई थी। इस पर भगवान ने क्रोध से आग बुगबुला होकर खुद को जला लिया। इसके बाद देवी पार्वती शिव की तरह रहने लगीं। वह पहाड़ों पर गईं और वहाँ कई वर्षों तक तपस्या की, जिसके कारण वह ब्रह्मचारिणी देवी के रूप में लोकप्रिय हो गईं। इस कठिन तपस्या के कारण भगवान शिव का ध्यान आकर्षित करने में देवी सफल हो गईं। इसके बाद भगवान शिव ने अपना रूप बदल लिया और उनके सामने गया और अपने बारे में बुरी बुरी बातें करने लगे, लेकिन भगवान शिव ने के खिलाफ कुछ भी नहीं सुन सकी। देवी पार्वती भगवान शिव के खिलाफ एक भी शब्द नहीं सुन सकी। अंत में भगवान शिव ने उन्हें स्वीकार कर लिया और उन्होंने माता पार्वती से विवाह कर लिया। देवी ब्रह्मचारिणी को ज्ञान, तपस्या और वैराग्य की देवी के रूप में जाना जाता है। वह हमेशा कठोर तप में तल्लीन रहती हैं। उनकी पूजा छात्रों और तपस्वियों के लिए बहुत फायदेमंद है। देवी ब्रह्मचारिणी का रूप कैसा है? देवी ब्रह्मचारिणी के दाहिने हाथ में अक्षमाला और दूसरे हाथ में
ईवर है, देवी ब्रह्मचारिणी ब्रह्मा का रूप है। उपाय, कुछ उपाय भी मैं प्रत्येक ब्लॉग में आप लोगों के लिए शेयर कर रही हूँ। यदि आप लोगों को संभव हो तो उपाय कीजिए, क्योंकि कोई भी चीज़ अपनी मान्यता के अनुसार, अपनी आवश्यकता के अनुसार, बहुत लोग जब परेशानियों में होते हैं तो कुछ उपाय खोजते हैं, तो वो उपाय मैं पूरे सर्च करके आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। यदि संभव हो तो करें, आप लोगों का यदि दिल मानता है तो। लेकिन मैं इन सब उपायों पर बहुत विश्वास करती हूँ और मैं इसे करती भी हूँ। तो आइए बताती हूँ कुछ उपाय जो आप लोगों के साथ। नवरात्रि के दूसरे दिन ये उपाय करें। मांगो मंत्रों के साथ चंद्रमा के मंत्रों का जाप करना बहुत उत्तम माना जाता है। माता को चांदी की वस्तु भी अर्पित की जाती है। इस दिन शिक्षा में या ज्ञान के लिए आप माँ सरस्वती की पूजा भी कर सकते हैं। दोस्तों, मैं साथ में बीज मंत्रों का भी लिखकर आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, तो आप इसका उच्चारण सही कीजिएगा, तभी मंत्रों का जाप कीजिएगा। और सभी मंत्र को जप सकते हैं, लेकिन विद्यार्थियों के लिए और तपस्वियों के लिए ये मंत्र, ऐसे तो सभी कर सकते हैं, ज़रूरी है। फ्रेंड्स, लास्ट में आप लोगों से इतनी ही विनती है कि प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य कीजिएगा। जितना अधिक से अधिक हो सके इसे अपने दोस्तों में, रिश्तेदारों में शेयर कीजिएगा। मिलते हैं फिर एक नई देवी, एक नए रूप के साथ, पूरी जानकारी के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।